नोएडा प्राधिकरण की 200वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को सेक्टर 6 प्राधिकरण कार्यालय में हुई। इस बैठक में करीब 35 एजेंडे बोर्ड के सामने रखे गए। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और कई दूसरे निगमों पर कर्ज की समीक्षा की गई। इस ऋण पर साधारण ब्याज लगाकर धनराशि वसूलने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा रीशेड्यूलमेंट स्कीम, टाइम एक्सटेंशन, परिसंपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ समय के लिए एक निश्चित मानदेय पर रखने, कई अहम मुद्दों को अनुमोदित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने की। इस मौके पर प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण और यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ऑनलाइन मौजूद रहे। भू प्रयोग बदलने पर बढ़ती गई सख्ती, प्राधिकरण की परिसंपत्तियों का भू प्रयोग बदलने के जिन प्रकरणों में आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रथम बार उपयोग परिवर्तन हेतु नोटिस लेते समय सेक्टर दर का 1% शुल्क लिया जाए। यदि दोबारा आवंटी द्वारा उपयोग परिवर्तन किया जाता है तो आवंटन निरस्त किया जाएगा। 2 आवासीय भूखंडों के मालिक हो जाएं खुश। आवासीय श्रेणी के आप पास के भूखंड खाली है या मालिक उसको बेचना चाहता है तो आवेदक 2 भूखंडों को मिलाकर एक साथ बड़े भूखंड पर निर्माण कर सकता है। उसका नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इनको एक ही भूखंड मानकर विक्रय की अनुमति भी मिलेगी। जिस भूखंड की लीज डीड पहले हुई होगी उसी के अनुसार भवन निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। रिटायर अफसर और कर्मचारी दोबारा काम पर रखे जा सकेंगे। प्राधिकरण से हर साल बड़ी संख्या में अफसर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसकी वजह से कामकाज पर असर पड़ रहा है। लगभग 50% पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त कर्मियों को लिए अधिकतम आयु सीमा 62 साल का प्रस्ताव पास किया गया। साधारण ब्याज से वसूल किया जाएगा बकाया। सरकारी संस्थानों पर 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 6,948.18 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 4,588.60, यमुना एक्सप्रेसवे पर 1,857.59 करोड़, ऊपर पावर कॉर्पोरेशन पर 357.10 करोड़, ऊपर औद्योगिक विकास ली पर 14,239 करोड़ व हथकरघा निगम पर 2.50 करोड़ रुपए बकाया है। उक्त बकाया पर पीनल ब्याज न लेकर गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेट लेते हुए साधारण ब्याज लगाकर धनराशि की मांग की जाए। औद्योगिक भूखंडों से जुड़े 2 बड़े प्रस्ताव मंजूर। औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के बाद निर्माण की तय 5 साल समय सीमा में अगर नक्शा पास होकर मौके पर निर्माण शुरू हो गया तो आवंटन निरस्त नहीं किया जाएगा। इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के बाद कई बार मौके पर अधिक जमीन होती है। ऐसे में अब प्राधिकरण ने नया नियम निकाला है। इसके तहत अगर आवंटित भूखंड के बाद मौके पर 10% अधिक क्षेत्रफल बढ़ा हुआ मिला तो अतिरिक्त कुल प्रीमियम का 50% एकमुश्त व 50% किश्तों में देना होगा। जबकि 10% से कम क्षेत्रफल मिला तो पहले की तरह ही किश्तों में भुगतान की सुविधा होगी। अभी तक किश्तों में यह व्यवस्था चल रही थी। कोरोना महामारी के चलते नहीं बढ़ेंगी भू दर। वर्ष 2020-21 की भू दरें निर्धारित दर पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में 4.16% अधिक आगणित हुई। कोरोना महामारी के चलते वित्तीय वर्ष 2019-20 की विभिन्न भू उपयोग की दरों को ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू किया गया है। नए थानों के लिए आवंटित चिन्हित की गई जमीन। थाना फेज 1 सेक्टर 05 एवं सेक्टर 63 में थाने के लिए 1 एकड़ 4,048 वर्ग मीटर प्रस्तावित की गई है। थाना सेक्टर 115 फैसिलिटी भूखंड पर नियोजित कराया जाएगा। थाना ओखला बैराज सेक्टर 126 में भूखंड संख्या 05 फायर स्टेशन के लिए नियोजित किया गया, जिस पर 3,045 वर्ग मीटर 1,087 वर्ग मीटर पर नवीन थाने बनाए जाएंगे। यह भूमि ₹1 प्रति वर्ष लीज रेंट के रूप में दी जाएगी। 8 बार नोटिस व रिमाइंडर के बाद अंतिम मौका। वेव ग्रुप को सेक्टर 25 और 32 में आवंटित की गई 6,18,592 वर्ग मीटर जमीन में से 4,54,131 वर्ग मीटर भूमि प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी के तहत सरेंडर कर दी थी। वेव ग्रुप से बकाया की वसूली के लिए 8 बार नोटिस और रिमाइंडर भेजे गए थे, लेकिन भुगतान न किए जाने के कारण 1,08,421 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया। बोर्ड 12 भुगतान किए जाने का अंतिम मौका देने के लिए नोटिस जारी करने की बात कही।
अगर इस नोटिस के बाद प्राधिकरण को भुगतान नहीं किया जाता है तो 1,08,421 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 4,54,131 वर्ग मीटर भूमि के लिए नई योजना निकाले जाने को मंजूरी दी गई। इकोसिटी में संस्थागत भूखंडों की निकाली योजना। इकोसिटी सेक्टर 75 में सीनियर सेकेंडरी व नर्सरी स्कूल के लिए 34,015 रुपये प्रति वर्ग मीटर और नर्सिंग होम के लिए 68,030 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखंडों की योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है। 24 दिसंबर को ई ऑक्शन होगा। पूर्व में निकाली गई इस योजना के लिए बोर्ड के सामने कार्योत्तर स्वीकृति दी है। संस्थागत भूखंडों के लिए अपनाई ग्रेटर नोएडा की नीति। नोएडा प्राधिकरण द्वारा अब तक संस्थागत प्रयोग के लिए जो भूखंड आवंटित किए जाते थे उसमें सिर्फ वही गतिविधि हो सकती थी जिसके लिए आवंटन किया गया है। बोर्ड से अनुमोदन के बाद अब संस्थागत के लिए आवंटित भूखंडों का प्रयोग संस्थागत में शामिल अन्य गतिविधि के लिए सशर्त किया जा सकेगा। इसमें आवंटी को अतिरिक्त FAR नहीं मिलेगा। परियोजना परिवर्तन के लिए प्रचलित भू दर का 1% वर्ग मीटर प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में देना होगा। यह शुल्क न्यूनतम 1 लाख रुपये होगा। परियोजना परिवर्तन सिर्फ एक बार हो सकेगा। सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु पर मिलेगी एक आश्रित को नौकरी। सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर उसके एक वयस्क आश्रित को सशर्त नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मृतक आश्रितों को समूह ग और घ के गैर तकनीकी अधीनस्थ पदों पर की जाएगी, जिसका वेतनमान का अधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल 4 हो। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।